पवन सिंह के बढ़ते हुए कद को देख के यह तो तय हो गया था कि पवन सिंह को राजनीति से और कुर्सी से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रखा जा सकता है। और ऐसे में खबर अब यह आ रही है कि पवन सिंह को भाजपा वाले राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेके लगभग पूरी तैयारी हो भी गई है। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या वाकई पवन सिंह राज्यसभा भेजे जा रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो आपसे साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए पवन सिंह ने जिस तरीके से इस बार बिहार चुनाव और उससे पहले लोकसभा चुनाव में अपना पावर दिखलाया था, इससे यह तय हो गया था कि भाई साहब राजनीति पवन सिंह को सूट करती है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी 2.5 लाख से ज्यादा निर्दलीय वोट ये खुद लेके आए थे, और काराकाट में जो जिस तरीके से इनका जलवा रहा वो सबने देखा कि इनके वजह से उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा के बड़े लीडर माने जाते हैं, वो चुनाव हार गए। फिर सबने देखा कि पावर स्टार पवन सिंह का जलवा ऐसा है कि सिर्फ वहीं पे भाजपा नहीं बल्कि इनकी वजह से कई सीटों पे भाजपा की हार हुई। और ये बताया कि भाई अब पवन सिंह जो है वो राजपूतों के बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं। और ऐसे में जो राजपूत लोग हैं वो चाहते हैं कि पवन सिंह हमेशा लीडरशिप करें, और लीडरशिप में ये दिखाई दे। एक तो इनका लोकप्रियता और स्टारडम जो है वो अब पूरी दुनिया देख चुकी है कि भाई पावर स्टार क्या है। और अब जब बिहार में राजनीति की बात होती है तो बिना पवन सिंह के बिहार की राजनीति अभी जो है अभी हालिया परिदृश्य में अधूरी सी दिखाई देती है। आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह को भाजपा ज्वाइन करवाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी पवन सिंह विधायकी नहीं लड़ते बल्कि जाके चुनावी प्रचार प्रसार करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये लगभग 43 जगहों पे जाके चुनावी प्रचार करते हैं। और वहां पे मजे की बात यह है कि 43 में से 41 जगहों पे 43 जगह प्रचार करते हैं और 41 जगह यहां पे एनडीए जो है वो जीत जाती है। फिर लोगों को पता चलता है कि भाई पावर स्टार जहां चले जाते हैं, पावर स्टार का जहां स्टारडम चला जाता है, चीजें एकदम से बदल जाती है। खास करके अगर राजपूत और सवर्ण वोटों की बात की जाए तो उसको आसानी से पवन सिंह प्रभावित करते हैं, यह लगभग तय हो गया है। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव और जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, इससे तो तय हो गया कि भाई जो सवर्ण वोट बैंक है कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर धीरे धीरे पवन सिंह का कब्जा ज्यादा होता जा रहा है। और ऐसे में पावर स्टार को आप राजनीति से ज्यादा दिन दूर नहीं रख सकते। मनोज तिवारी से पूछा गया कि क्या पावर स्टार पवन सिंह राज्यसभा जाने वाले हैं, क्या उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, क्या उनको राज्यसभा सभा वाली जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके ऊपर मनोज तिवारी ने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। ये मनोज तिवारी का दावा है कि भाई क्यों नहीं, उनको भेजा जा सकता है, उनमें वो काबिलियत है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब उनके अंदर बहुत काबिलियत है, उनको बहुत और जिम्मेदारियां मिल सकती है। अब बहुत और जिम्मेदारियां का क्या मतलब, क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है बिहार या केंद्र के, या फिर सिर्फ राज्यसभा भी अभी भेजा जाएगा, या राज्यसभा भेज के केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा। तमाम तरीके के सवाल जो है अब उठने शुरू हो गए। लेकिन ये सारे सवाल पवन सिंह के फेवर में है, पवन सिंह के पक्ष में है कि पवन सिंह को अब राजनीति में वो मौका मिलने जा रहा है जिसका इंतजार पवन सिंह के फैंस कई वर्षों से कर रहे थे, कई सालों से कर रहे थे कि भाई राजनीति में पवन भैया का जलवा दिखे। और वो अब दिखने भी लगा। जिस तरीके से विधानसभा में इनका परफॉर्मेंस रहा उसकी चर्चा हो रही है, लोकसभा में जो इन्होंने कारनामा किया उसकी चर्चा हो रही है, स्टारडम में इनका सोशल मीडिया में क्या माहौल है उसकी चर्चा हो रही है, पावर स्टार जहां जाते हैं वो माहौल कैसे हिट हो जाता है उसकी चर्चा हो रही है। और ये सब कुछ पावर स्टार पवन सिंह के फेवर में हो रहा है। ऐसे में खबर ये मतलब कहीं ना कहीं लगभग तय है कि पावर स्टार पवन सिंह को भाजपा वाले राज्यसभा भेजेंगे, जिसकी तैयारी भी लगभग हो गई है। मतलब अंदर खाने से ये खबर भी आ रही है कि पावर स्टार पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जो इनको लॉयल्टी प्रूफ करनी थी इस बार इन्होंने कर दिया, पावर प्रूफ करना था इससे पहले इन्होंने प्रूफ कर दिया था, सब कुछ इन्होंने साबित करके बता दिया कि भाई साहब देखिए हम भाजपा के साथ हैं या फिर कहीं नहीं, हम निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे लेकिन भाजपा
सपा का साथ छोड़ेंगे तो कहीं और नहीं जाएंगे, ये उनकी लॉयल्टी थी। पावर उस टाइम भी लोगों ने देख लिया। उपेंद्र कुशवाहा जैसे महारथी को पटखनी देना, वो भी पवन सिंह की वजह से, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा, दूसरे नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह, ये पावर स्टार का पावर था। और अब जब विधानसभा चुनाव में ये प्रचार प्रसार करने गए तो हर तरफ माहौल बना दिया, ये भी पावर स्टार का पावर है। और ऐसे में लगभग ये तय हो गया है कि अब भाजपा वाले इनके पावर के साथ साथ इनके पावर को, इनके कुर्सी को और ज्यादा अपडेट करने वाली है और हो सकता है इनको अब राज्यसभा भेजा जाए। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।